चलिए बिना देर किए सीधे चलते हैं प्राचीन ज्ञान के उस अद्भुत दुनिया में। आज की हमारी इस चर्चा में हम मुक्ति के मार्ग को डिकोड करेंगे। हम गहराई से समझेंगे उन कमाल के आध्यात्मिक और नैतिक पाठों को जो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भगवान राम को उनकी शिक्षा के दौरान दिए गए थे। सच मानिए, ये कोई पुरानी ऐतिहासिक कहानी भर नहीं है, बल्कि जीवन और हमारी चेतना को समझने का एक पूरा का पूरा विज्ञान है। अब एक पल के लिए सोचिए, मानव जीवन की इस सर्वोच्च यात्रा के लिए किसी को आखिर कैसे शिक्षित किया जाता है? ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। हमारे प्राचीन स्रोत बताते हैं कि उस समय का जो गुरुकुल सिस्टम था, वो सिर्फ दुनियादारी या पैसे कमाने के गुर नहीं सिखाता था, बल्कि इसका असली मकसद था एक संपूर्ण आध्यात्मिक जागरण। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, शिक्षा का उत्तम संतुलन। आश्रम के माहौल को समझना बड़ा ही रोचक है। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ हैं गुरु वशिष्ठ, जिनका पूरा फोकस छात्रों को कर्तव्य, कर्म और एकदम कड़े अनुशासन में ढालने पर है, ताकि वो एक मजबूत रक्षक बन सकें। और दूसरी तरफ है गुरु माता, जो सामवेद के संगीत और करुणा के जरिए जीवन की उस कोमलता को जिंदा रखती हैं। ये हमें साफ तौर पर दिखाता है कि सच्ची शिक्षा के लिए अनुशासन के पत्थर जैसी मजबूती और करुणा के बहते पानी दोनों का ही होना बिल्कुल जरूरी है। गुरु माता की ये बात जरा गौर से सुनिए। इन्हें कर्मठ बनाइए, परंतु पत्थर मत बनाइए। भावना की कोमलता रहने दीजिए। कितनी गहरी बात है ना? ये साफ साफ चेतावनी है कि अत्यधिक कठोर और भावहीन हो जाना कितना खतरनाक हो सकता है। एक बेहतरीन लीडर में सिर्फ नियम कानून नहीं, बल्कि सहानुभूति भी कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। तो अब आते हैं भाग 2 पर, 7 आध्यात्मिक चक्र। भावनाओं से आगे बढ़कर अगर हम सीधे अपने शरीर की बात करें, तो कल्पना कीजिए, ये मानव शरीर कोई साधारण ढांचा नहीं है। इसे पूरे ब्रह्मांड का सबसे दुर्लभ और सक्षम माध्यम माना गया है। प्रकृति ये नहीं देखती कि आप कहां से आए हैं या आपका जन्म कहां हुआ है। हर इंसान के भीतर असीमित आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों का खजाना छिपा है, जो बस सही तरीके से जागृत होने का इंतजार कर रहा है। अगर हम ऊर्जा के ऊपर उठने के सफर को देखें, तो ये एकदम स्पष्ट है। ये हमारे बेस यानी मूलाधार से शुरू होता है, जहां कुंडलिनी ऊर्जा सोई हुई है। वहां से ये ऊर्जा स्वाधिष्ठान, मणिपुर और हमारे हृदय के अनाहत चक्र को पार करती है। फिर विशुद्ध और आजना चक्र, जो ओम का केंद्र है, वहां से होते हुए अंत में सहस्रार तक पहुंचते हैं। ये वो जगह है जहां बस परम प्रकाश और ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव होता है। लेकिन ठहरिए, यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। इतनी असीम शक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अगर अहंकार में आकर बिना किसी योग्य गुरु के कड़े मार्गदर्शन के इन केंद्रों को जगाने की कोशिश की गई, तो ये ऊर्जा बेकाबू होकर साधक को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। आध्यात्मिक रास्ते पर भटकने का ये सबसे बड़ा कारण बन सकता है। बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, कर्म का चक्र। इस आध्यात्मिक सीढ़ी पर और ऊपर चढ़ें तो हमें पता चलता है कि हमारा मन ही हमारी आत्मा का भविष्य तय करता है। अब योग की इस परिभाषा को ही ले लीजिए। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज यानी इंसान के मन को कंट्रोल करने का एक सॉलिड मनोवैज्ञानिक टूल है। मन की उस निरंतर चंचलता को रोकना और उसे एक जगह टिकाना ही असल में योग है। यहाँ नैतिकता को एकदम साफ और सरल तरीके से बांटा गया है। किसी का दुख दूर करना और प्रेम बांटना पुण्य है, और किसी भी जीव को चोट पहुंचाना या रुलाना पाप है। अब दिलचस्प बात यह है कि हमारे यही छोटे छोटे रोजमर्रा के काम वो जंजीरें बनाते हैं जो एक आत्मा को जन्म और मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसाए रखते हैं। इस कर्म चक्र को कुछ ऐसे समझिए जैसे कोई इंसान समय के एक विशाल अंतहीन समंदर में अकेला भटक रहा हो। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, नए रिश्ते बनाता है और फिर उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। इन प्राचीन शिक्षाओं का अल्टीमेट गोल यही है कि इस भटकाव से बाहर निकलने का रास्ता खोजा जाए। भाग 4, सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है। तो भाई, इस अंतहीन भटकाव से बाहर निकलने का कोई तो अचूक उपाय होगा। बिल्कुल है, और वो है निष्काम कर्म। भौतिक दुनिया में रहते हुए कर्म किए बिना तो काम चलने वाला नहीं। ऐसे में अपने सांसारिक कर्तव्यों को बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या फल की इच्छा के पूरा करना, यही वो मास्टर की है जिससे आप नए कर्मों का कर्ज अपने सिर पर नहीं लेते। और इस बेदाग तरीके से काम करने के लिए 2 बड़े ही प्रैक्टिकल रास्ते बताए गए हैं। कई बार जब हम कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तब भी मन में आ जाता है कि अरे ये तो मैंने किया है।
इस सूक्ष्म अहंकार को मिटाने का पहला रास्ता है भक्ति, यानी अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ देना। और दूसरा है साक्षी भाव, जहां आप काम तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ एक देखने वाले या ऑब्जर्वर बनकर, ये भूलकर कि आप करता है। इसी बात को ये मशहूर प्राचीन कहावत और भी गहराई से समझाती है, विद्या ददाति विनयम। सच्ची विद्या हमेशा विनम्रता देती है। मतलब अगर आपका ज्ञान बढ़ रहा है तो आपका अहंकार उसी तेजी से कम होना चाहिए। आप एक घमंडी बॉस नहीं, बल्कि एक शांत और समझदार इंसान बन जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे अंतिम चरण यानी भाग 5 की, जीवन के 3 ऋण। जब गुरुकुल की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो एक बेहद शानदार टर्निंग पॉइंट आता है। इतने सालों के कड़े अनुशासन के बाद गुरु अपने छात्रों को पूरी तरह आज़ाद कर देते हैं। अब कोई अंधी आज्ञाकारिता नहीं। छात्रों को बाहर की दुनिया में अपने खुद के जागृत विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने फैसले लेने होते हैं। सही मायनों में यही असल बौद्धिक और आध्यात्मिक आज़ादी है। और इस आज़ादी के साथ आती है जिम्मेदारी, एक सही और सार्थक जीवन जीने का रोड मैप, जिसे हम गुरु दक्षिणा भी कह सकते हैं। इसमें 3 ऋण चुकाने होते हैं। पहला, देव ऋण, हर प्राणी में भगवान देखना। दूसरा, पितृ ऋण, अपने माता पिता की बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना। और तीसरा, आचार्य ऋण, समाज में ज्ञान, खुशियां और सुंदरता फैलाना। बस यही एक इंसान का असली कर्तव्य है। सा विद्या या विमुक्ते, ये पूरे गुरुकुल सिस्टम का निचोड़ है, अल्टीमेट सिद्धांत है। अगर कोई शिक्षा आपको आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक बंधनों से आज़ादी नहीं दिला रही है तो बॉस वो सच्ची शिक्षा है ही नहीं। शिक्षा का मकसद सिर्फ कुछ फैक्ट्स रट लेना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को पूरी तरह से मुक्त करना है। इन प्राचीन शिक्षाओं को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज के इस भागदौड़ वाले आधुनिक जीवन में वे कौन सी सांसारिक इच्छाएं या मोहमाया हैं जो हमें निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करने से रोक रही हैं? जरा इस पर विचार कीजिएगा। इस गहरे सवाल के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं संपन्न होती है। ये यकीनन एक ऐसा विचार है जो हमें हमारे मुक्ति के मार्ग पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।